कौन है कुंती जिसे तुम प्यार करती हो? जिसे मैं भुलाना चाहती हूँ उसकी याद क्यों दिलाती हो पुष्पा? उन बीती यादों को मत भूले तुम प्लीज। कुंती, मैं जानती हूँ ऐसी बातें बहुत तकलीफदेह होती हैं। तुमने किसी को उसका नाम नहीं बताया? जो जान सकते थे उन्हें मालूम है। क्या मैं नहीं जान सकती? पुष्पा, अब उस नाम को लेने का कोई फायदा नहीं। भुला दिया है मैंने उसे, उसके साथ को, उसके प्यार को, उसके नाम को दफन कर चुकी हूं मैं। कुंती, तुमने तो अपने रिश्ते को दफन कर दिया, लेकिन मैं अपने रिश्ते का क्या करूं? आज मैं तुम्हारे सामने कह रही हूं, कभी कभी मुझे लगता है जैसे मेरा पति, जैसे मन मुझसे कुछ छिपा रहा है, जैसे वो मुझे धोखा दे रहा है। मुझे लगता है मैं ये घर, मैं सब कुछ छोड़ के कहीं चली जाऊं। नहीं पुष्पा, नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी हो। देखो, औरत को अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। मुझे देखो, मैंने भी बहुत कुछ बर्दाश्त किया और अब तुम्हें भी करना है। हो तुम घर छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। देखो पुष्पा, औरत के लिए एक लक्ष्मण रेखा होती है जिसे उसे कभी पार नहीं करना चाहिए। अगर उसने ये लक्ष्मण रेखा पार की तो सिवाय बर्बादी के कुछ भी हाथ नहीं लगता। देखो, मैं हाथ जोड़कर तुमसे प्रार्थना करती हूँ, घर वापस चल जाओ। वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। जाओगे ना पुष्पा? मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहती हूँ। देखो, जिंदगी में कभी भी कोई ऐसा सवाल खड़ा मत करना जिसका जवाब पूछने के लिए तुम्हें दूसरों के पास जाना पड़े। घर जाओ। जो इस आश्रम को मंदिर मानती है और जिसने मुझे देवी का दर्जा दिया, मैं उसका घर कैसे बर्बाद कर सकती हूँ? लेकिन उसे भी तो पता चलता कि उसके पति की सच्चाई क्या है। दीदी, ऐसी सच्चाई से फायदा क्या जिससे किसी का नुकसान हो? और यूं भी सच्चाई बोलने के बाद क्यों मन मुझे मिल जाएगा। बेटी, तुम सचमुच महान हो।
ऐसा ना हो कि सच्चाई के चक्कर में तुम्हारा रिश्ता टूट के बिखर जाए। नहीं माँ, ऐसा नहीं होगा। ऐसा होना भी नहीं चाहिए मन। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैंने क्या क्या उम्मीदें लगा रखी हैं तुमसे, कितने सपने देखे हैं। माँ तुम घबरा क्यों रही हो? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। कब पूरे होंगे मन, कब? इन सपनों की बहुत बड़ी कीमत अदा की है मैंने। अगर ये सपने अधूरे रह गए ना तो मुझे अपने आप पर बहुत अफसोस होगा। माँ, तुम ही तो मेरी ताकत हो। अब अगर तुम निराश हो जाओगी तो मेरा क्या होगा? मैं निराश नहीं हूं मन। मेरे अंदर छटपटाहट भरी हुई है कि मैं ऐसा क्या करूं कि डॉक्टर साहब मेरे काबू में आ जाए। माँ तुम ये क्यों भूल जाती हो कि अगर सीधे रास्ते काम ना हो रहा हो तो रास्ते को टेढ़ा कर लेना चाहिए। मैं यही तो सोच रही हूं कि ऐसा कौन सा खप गई होती तो अच्छा होता, कोई उलझन ही नहीं खड़ी होती। माँ, कुंती को रास्ते से हटाने का तरीका तो मैं जानता हूँ। आप सिर्फ पुष्पा को देखो, उसे समझाओ। वो जब भी मुझे कुछ भला बुरा कहती है ना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। उसके कहे का बुरा मत माना करो बेटा। वक्त जब खराब होता है ना तो अपनी बर्दाश्त के मादे को बढ़ा लेना चाहिए। अरे बहू, आ गई तुम? बहुत देर लगा दी। मंदिर में भीड़ थी क्या? नहीं माँ जी, मैं जिस देवी के दर्शन करने गई थी उससे बातें करने लगी थी। क्या मतलब? किस देवी से बात कर रही थी तुम? उसी देवी की जिसके दर्शन का सौभाग्य आप लोगों को प्राप्त नहीं। क्या कह रही हो तुम? ऐसी कौन सी देवी है जिसके दर्शन का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त नहीं है? मैं कुंती की बात कर रही हूँ। क्या तुम कुंती से मिलने गई थी? हाँ। अच्छा, तुम मंदिर का बहाना करके तुम कुंती दर्शन के लिए गई थी? हाँ, उस कलंकिनी पापिन को तुमने देवी बना दिया। माँ जी, जिसे लोग रास्ते का पत्थर समझकर ठोकर मारते हैं उसी को भगवान की मूर्ति का दर्जा दिया जाता है। फर्क सिर्फ अपनी आंखों का होता है। कुंती आप लोगों के लिए कलंकिनी होगी, मगर मेरे लिए वो किसी भी देवी से कम नहीं। तो तुमने हम लोगों से झूठ बोला? मैंने कोई झूठ नहीं बोला। मैं आप लोगों से दर्शन के लिए बोल करके गई थी और दर्शन ही करके आ रही हूँ। कुंती से तुम्हारी कोई बात हुई क्या? उसने हमारे बारे में कोई बात की? आप लोगों के दिल में कुंती के लिए मैल होगा, मगर उसका दिल साफ है। वो किसी के भी खिलाफ नहीं है। मैं तो चाहूंगी कि भगवान कुंती को जिंदगी की सारी खुशियां दे दे। पुष्पा, मैं भी यही चाहता हूं कि कुंती को हर खुशी मिले। बाबूजी, कुंती को उसकी खुशियां दिलाने में हमें उसकी मदद करनी चाहिए। पुष्पा, जो अपनी मदद करने के लिए खुद तैयार नहीं है, दूसरे उसकी क्या मदद करेंगे? वो शादी के लिए तैयार ही नहीं हो रही है। बाबूजी, आप जाकर कुंती को समझाइए ना। बेटे, मैंने समझाने की बहुत कोशिश की। या तो वो खुद रोती रहती है या फिर मुझे रुलाती रहती है और मुझे पुराने किस्से याद दिलाती रहती और मुझसे नफरत करती रहती। बाबूजी, कुंती अगर शादी कर लेगी तो अपने बीते दिनों को भूल जाएगी और फिर किस्मत से लड़का भी शादी के लिए तैयार है। लेकिन वो तो अपनी किस्मत को ठोकर मार रही है पुष्पा। ऐसे में मैं क्या करूं?
बाबूजी, आप एक बार मेरे साथ चलकर कुंती से बात करिए। मुझे यकीन है कुंती आपकी बात को इनकार नहीं करेगी। सरकार ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन एक पिता होने के नाते आपका भी अपना दायित्व है। पुष्पा, मैं उसके सामने जाता हूँ ना तो नजरें नहीं मिला पाता। पिता होने का दायित्व तो मुझे बहुत पहले निभाना चाहिए था। अब देर हो गई। कोई देर नहीं हुई है बाबूजी। कुंती के लिए एक बहुत अच्छा मौका है जब वो शादी करके अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सकती है। और वैसे भी पिता होने के नाते बेटी की शादी की कोशिश तो आपको ही करनी चाहिए। मेरी आपसे विनती है बाबूजी, कुंती की जिंदगी की खातिर आपको उसका सामना करना होगा। उसे आश्रम से घर ले आइए और कुंती की शादी यहीं से करिए। पुष्पा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इतना बेरहम हूं कि मुझे अपनी बेटी की तकलीफ का एहसास नहीं? बेटे, मैं उसे घर लाने के लिए कितनी बार हाथ जोड़ चुका हूं। बाबूजी, वो रूठी हुई है, उसे मनाना होगा। अपनी रूठी हुई बेटी को मनाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं पुष्पा। इस बाप की जिंदगी के लिए इससे बढ़कर कोई खुशी नहीं हो सकती बेटी के वो अपना घर बसा ले। बेटी, उसकी शादी हो जाए ना तो मैं समझूंगा मैंने गंगा नहा लिया, मैं तर गया। बाबूजी, कुंती की शादी होगी और आपके ही हाथों होगी। बस आपको उसे ये भरोसा दिलाना होगा कि आप उसके साथ हैं। प्रभा जी सब हमारा भला चाहते हैं, सब हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं, लेकिन मेरे ही दिमाग पे पत्थर पड़ा हुआ है। समझ में नहीं आता कि मैं करूं तो करूं क्या। आप पहले निश्चय कर लीजिए कि आप करना क्या चाहते हैं। प्रभा जी, मैं कोई भी ऐसा काम करना चाहता हूं जिससे लोग मेरी इज्जत कर सके, खासतौर से मेरे भैया भाभी जो मुझे अब तक आवारा, फालतू और नाकारा इंसान समझता है। वो इसलिए कि आप कोई काम नहीं करते हैं ना। प्रभा जी, आप सही कह रहे हैं। यही बात मुझे वो अपने आश्रम की ट्रस्टी है ना, मिसेज भंडारी, उन्होंने मुझे समझाई। वो मेरी और कुंती जी की शादी की बात करने भैया भाभी से मिलने गई थी और भैया भाभी ने मेरे ही सामने, मेरे ही घर में उनकी जो बेइज्जती की, प्रभा जी मैं आपको बता नहीं सकता। तो ये सब देखकर उन्होंने मुझसे कहा कि जिस घर में तुम्हारी कोई इज्जत नहीं तो तुम कुंती जी को क्या इज्जत दिलाओ। बात तो उन लोगों की सही है। प्रभा जी, उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा कि पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, फिर शादी के बारे में सोचना। हिम्मत जी, अभी आपके पास समय है, तब तक आप अपने लिए कोई नौकरी क्यों नहीं ढूंढते? नौकरी? प्रभा जी, हमें नौकरी देगा कौन? क्यों? इतना बड़ा शहर है, यहाँ आपके लिए कोई नौकरी, कोई काम नहीं होगा? प्रभा जी, न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ना तो मुझे कोई काम देगा और ना मैं कोई काम करने के लायक हूं। हिम्मत जी, आपको अपने अंदर की हीन भावना को दूर करना होगा। प्रभा जी, ये समस्या अगर मेरी जगह किसी और के साथ होती ना तो मैं स्वयं उसे समझा देता, लेकिन मेरी स्वयं की बुद्धि स्वयं के लिए काम ही नहीं करती। मैं क्या करूं? आपके अंदर ये हीन भावना आई कहां से कि आप कुछ कर नहीं सकते? शायद मेरी शक्ल सूरत, लोग मेरी शक्ल देखकर मुंह बनाते हैं ना। वो मूर्ख है। सुंदरता चेहरे की नहीं, मन की होती है। प्रभा जी, मैं अब आपको क्या बताऊं? मेरे घर वालों ने बोल बोलकर मुझे ऐसा बना दिया है। पता है मेरे भैया क्या कहते हैं? कि तेरी हालत तो आटे के दिए की तरह है। घर में रखो तो चूहे ले जाए और बाहर रखो तो कौवे ले जाए। बताइए प्रभा जी, मैं क्या सोचूं? हिम्मत जी, आपको अपने अंदर ये विश्वास पैदा करना होगा कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। किसी कहे सुने को अगर दिल से लगाकर बैठोगे तो इसमें नुकसान तुम्हारा है। लेकिन वो हमारी भाभी दिन भर ताने देती है, दिन भर कोसती है, उसका क्या?
अपने आप को उनकी बातों से प्रभावित मत होने दो। जब तुम्हारे कर्मों का असर उन पर पड़ेगा तो वो अपने आप शांत हो जाएंगे। इसके लिए मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं कोई ना कोई काम ढूंढूं और अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं। और जब मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊंगा तो किसी पे बोझ नहीं रहूंगा, फिर सब मेरी इज्जत करेंगे। मैं ठीक कह रहा हूं ना? अगर ऐसा हुआ तो ये तो सबके लिए खुशी की बात है और कुंती भी खुश होगी। कुंती जी की इज्जत और खुशी के लिए अगर मेरा काम करना जरूरी है तो प्रभा जी मैं काम जरूर करूंगा। हिम्मत जी, इस दुनिया में इज्जत पाने के लिए पैसा होना बहुत जरूरी है और जिसके पास पैसा है उसी के पास ताकत और इज्जत है। संगीता, हाँ यहाँ साइन कर दो। ये लो। शर्मिला, यहाँ साइन कर दो। तराना, तराना, रोशनी, रोशनी, सलमा पहले साइन करो। यहाँ यहाँ हमारे 300 पकड़ो। अमीना, रमा आओ। जी सलाह दीदी। तुमने कितनी कढ़ाई का काम किया था? 5 पूरे हो गए, छठा अधूरा है। तो तुम्हें इस महीने 5 फ्रेम के कढ़ाई के पैसे मिलेंगे।